तो आज बात करते हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जिसने देश की हायर एजुकेशन की दुनिया में एक तरह से भूचाल ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के कुछ नए नियमों पर रोक लगा दी है। आखिर ये नियम क्या थे और कोर्ट को ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। हाँ, ये कोई छोटा मोटा फैसला बिल्कुल नहीं है। सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत यूनिवर्सिटी लेवल पर बने नियमों में सीधे सीधे दखल देती है तो इसका मतलब है कि मामला बहुत ही सीरियस है। इस एक फैसले का असर देश के लाखों स्टूडेंट्स और हायर एजुकेशन के पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है। और अगर किसी को इस मामले की गंभीरता पर जरा भी शक था तो कोर्ट की एक टिप्पणी ने सब कुछ साफ कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि इन नए नियमों को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हुआ क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस 2024 नाम के नए नियमों पर फौरन रोक लगा दी है। यानी अभी के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। कहानी खत्म। ये सब शुरू कब हुआ? ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसी साल 13 जनवरी को जब यूजीसी ने इन नए नियमों को नोटिफाई किया था। और कमाल की बात देखिए, नियम जारी होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर मामला इतना बढ़ गया कि देश की सबसे बड़ी अदालत को बीच में आना पड़ा। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर ये नियम थे क्या? क्या था इनमें ऐसा कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? चलिए अब यूजीसी के इन नए इक्विटी रेगुलेशंस को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, कागज पर अगर देखें तो इन नियमों का मकसद बहुत अच्छा लगता है। इन्हें बनाया गया था ताकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाति के आधार पर भेदभाव को रोका जा सके और इक्विटी को बढ़ावा दिया जा सके। इक्विटी यानी सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि ये पक्का करना कि जिसे जितनी जरूरत है उसे उतनी मदद और मौके मिले। मकसद तो सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? तो फिर इतना जबरदस्त विरोध क्यों शुरू हो गया पूरे देश में? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। चलिए पता करते हैं कि इन नियमों के पीछे असल में विवाद की जड़ क्या थी। यह मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ नियमों का मकसद था जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आरोप ये लगा कि ये नियम खुद ही भेदभाव पैदा कर रहे हैं, खासकर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब वो स्टूडेंट्स जो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते। तो जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सबकी निगाहें वहीं थीं। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए क्या वजह बताई, क्या तर्क दिए? सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने 3 बड़ी चिंताएं जाहिर की। पहली बात, ये नियम साफ नहीं है, मतलब कंफ्यूजिंग है, ठीक से डिफाइन नहीं किए गए। दूसरी, इनकी भाषा ऐसी है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है बहुत आसानी से। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी बात, कोर्ट को यह डर था कि ये नियम छात्रों को जोड़ने की बजाय उनमें और ज्यादा फूट डाल सकते हैं। और अपने फैसले के पीछे की पूरी सोच को कोर्ट ने एक लाइन में समेट दिया, और वो लाइन बहुत कुछ कहती है। भारत की एकता उच्च शिक्षा में भी दिखनी चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि कोर्ट के लिए सिर्फ कानून नहीं, बल्कि देश का सामाजिक ताना बाना भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो नियमों पर रोक लग गई, पर अब क्या? आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं कि इस फैसले के फौरन बाद क्या क्या हुआ है और अब इस कहानी में आगे क्या हो सकता है। तो इस फैसले के बाद फौरन 4 चीजें हुई हैं। पहली, 2024 वाले नए नियम ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। अगले ऑर्डर तक उन पर पूरी तरह रोक है। दूसरी, तो अब चलेगा क्या? चलेंगे 2012 के पुराने नियम। तीसरी बात, सरकार और यूजीसी दोनों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। और चौथी, यूजीसी से कहा गया है कि भाई एक नया और बेहतर ड्राफ्ट तैयार करो। तो अगर पूरी टाइमलाइन को फटाफट देखें तो 13 जनवरी को नियम आए, 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। जाहिर है इस तारीख पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। अच्छा, तो इस फैसले पर लोग क्या कह रहे हैं? रिएक्शन कैसा है? देखिए, मिला जुला रिएक्शन है। जो छात्र और पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने तो जाहिर है राहत की सांस ली है। कई कानूनी संस्थाएं इसे संविधान के सिद्धांतों की जीत बता रही हैं, और जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि देखो, भेदभाव रोकने के लिए नियम तो चाहिए, लेकिन वो ऐसे हों जो साफ सुथरे हों और सभी के लिए फेयर हों। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
हम भेदभाव को रोकने के लिए असरदार कदम कैसे उठा सकते हैं, वो भी बिना सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अदालतों को नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलकर खोजना होगा।